भारत के इतिहास और शायद विश्व इतिहास की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक किसने की थी? क्या वह सर्जिकल स्ट्राइक सफल हुई थी? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यह सर्जिकल स्ट्राइक किसके खिलाफ हुई थी। वर्ष 1660 ईस्वी में औरंगजेब के सेनापति शाइस्ता खान ने 1 लाख की विशाल सेना लेकर पूना में शिवाजी महाराज के लाल महल पर कब्जा कर लिया और वहीं पर अपनी विशाल सेना की छावनी डाल ली थी। छावनी क्या थी? मानो एक शहर ही बसा हो। बड़े बड़े रास्ते बने हुए थे, स्थान स्थान पर छोटे बड़े सरदारों के शानदार खेमे लगे हुए थे, चारों तरफ पहरेदार तैनात थे, रात दिन सतर्कता के साथ सैनिक निरीक्षण करते रहते थे। इन सब का केंद्र स्थान लाल महल था। जिस लाल महल में शिवाजी का बाल्यकाल व्यतीत हुआ था, जिस लाल महल में शिवाजी ने स्वराज्य का सपना देखा था और उसके निर्माण की योजनाएं बनाई थी, जिस लाल महल के कोने कोने और चप्पे चप्पे से शिवाजी महाराज सुपरिचित थे, उसी लाल महल को शाइस्ता खान ने अपना निवास स्थान बनाया था। वहीं से वह तरह तरह के आदेश देता था और छोटे बड़े सरदारों को आसपास के प्रदेश में उधम मचाने के लिए भेजता था। शाइस्ता खान को अपनी विशाल सेना पर बड़ा गर्व था। धन भी उनके पास विपुल था। नाना उपायों का अनुसरण करते हुए कई छोटे बड़े जागीरदारों को उसने शिवाजी के विरोध में उकसाया था। उसके सेनापतियों ने शिवाजी के सेनापति नेताजी पालकर को एक स्थान पर पराजित भी कर दिया था। धीरे धीरे शिवाजी की हलचलें कुछ सीमित हो रही थी। चारों तरफ से घिर जाने के बाद शिवाजी कुछ भी नहीं कर सकेगा और सहज रूप में जीत लिया जाएगा, ऐसा शाइस्ता खान को पूरा विश्वास था। उधर शिवाजी महाराज की गुप्तचर व्यवस्था बहुत बड़ी और अत्यधिक कार्यक्षम थी। गुप्त समाचार लाने में बहिर्जी नाइक बहुत निपुण था। अपने सहकारियों के साथ तरह तरह के वेश बनाकर वह महीनों तक शाइस्ता खान की छावनी में मन चाहे ढंग से विचरता रहा और वहां की छोटी बड़ी सब बातों से शिवाजी महाराज को अवगत कराता रहा। छावनी में कौन सरदार कहाँ है, किसके पास कितनी सेना है, पहरे की व्यवस्था क्या है, नित्य प्रति कौन लोग कहाँ आया जाया करते हैं, आदि विषयों के संबंध में शिवाजी महाराज को पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी। लाल महल में किस कमरे में कौन रहता है, महल की रक्षा का क्या प्रबंध है, कहाँ कौन सी नई रचना की गई है, कहाँ कितने तंबू लगाए गए हैं और कितनी कनातें बांधी गई हैं, इसका पूरा ब्यौरा और नक्शा शिवाजी के पास आ गया था। इन्हीं सब बातों के आधार पर शिवाजी ने अपनी साहसपूर्ण योजना को निश्चित किया। शिवाजी महाराज की विशेषता थी कि वह सदैव स्वयं आगे बढ़ते थे। शिवाजी महाराज की इसी विशेषता के कारण सब लोग उनके केवल मात्र अनुयायी नहीं, बल्कि उनके साथ एक रस थे, एकात्म थे और उनके अभिन्न अवयव की तरह थे। शिवाजी उनके हृदय थे, उनके प्राण थे, अपनी उक्ति और कृति से अखंड सपूर्ति देने वाले प्रेरणा केंद्र थे। 500 चुने हुए साथियों को साथ लेकर स्वयं शिवाजी ने शाइस्ता खान को लाल महल में ही मार डालने का निश्चय किया। उन सैनिकों के अलग अलग दल बनाए गए, उन्हें अलग अलग कार्य दिए गए और अलग अलग बहाने बनाकर वे सब मुगल सेना में भिन्न भिन्न स्थानों पर उपस्थित हुए। कुछ लोग बराती बन गए, कुछ मवेशियों का घास दाना बेचने वाले बन गए, कुछ तो मुगल सेना के संरक्षक पथ में भी शामिल हो गए। इस प्रकार अपने 2/3 सैनिकों को शिवाजी ने स्थान स्थान पर नियुक्त किया। वह रमजान का महीना था। दिन भर रोजा रखने के बाद मुगल सैनिक रात में डटकर भोजन करते थे और खराटे भरकर नींद लेते थे। 6 अप्रैल सन 1663 ईस्वी को मध्य रात्रि में अपने 200 सैनिकों को साथ लेकर शिवाजी महाराज ने मसालों के निकट पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मसालें बैलों के सींगों पर बंधी हुई थी और बैल भाग रहे थे। अर्थात पीछा करने वालों को मूर्ख बनाने के लिए शिवाजी महाराज तक न कभी किसी ने ऐसा सुना था और न सोचा था। चुने हुए सैनिकों को लेकर शिवाजी महाराज पहुंच जाता है और किसी को भी पता नहीं चलता।